सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं, कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा। लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, यह वह समय था जब देश के सामने कठिन चुनौतियां थी। विदेशी आक्रमण हो रहे थे, स्वाधीनता खतरे में पड़ी हुई थी, संसाधनों का अभाव था। उन संसाधनों के अभाव में भी भील, मीना और वहां की अन्य ट्राइबल जातियां देश के लिए लड़ रही हैं, महाराणा प्रताप का साथ दे रही हैं। और वह समय तब था जब बहुत सारे सगे संबंधी स्वयं महाराणा प्रताप का साथ छोड़ चुके थे।